अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिहिल कामिलीनल वासिलीन व अला साइरि अतबाइहि बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। आन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानता मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मैंने आपके सामने कुरान करीम से चंद कलिमात तय्यबात और कुछ कलिमात हदीस पाक में से अर्ज़ किए। सैयदना इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानता या मिनद दुनिया, कि इस दुनिया में हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं। तो जिस तरह फूल के अंदर पौधे का असर होता है, अगर पौधा गुलाब का हो तो फूल गुलाब का लगता है, अगर पौधा चंबेली का हो तो फूल चंबेली का लगता है। यानी फूल एक फल है, एक नतीजा है, एक रिज़ल्ट है पौधे का। तो जिस तरह फूल के अंदर पौधे के असरात होते हैं, इसी तरह हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ात में ज़ाहिरन और बातनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि व आलिहि वसल्लम का असर था। असर दो तरह का होता है, एक असर सूरत में होता है कि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उनके नक्शो निगार नवासों से, पोतों से, पोतियों से, यानी पोतियों, नवासियों, नवासों के नक्शो निगार और सूरत अपने आबाओ अजदाद, बाप दादा, माँ, नानी, नाना वगैरह से मिलते हैं। तो इस तरह औलाद के अंदर बुज़ुर्गों का, नाने नानी या दादे दादी का सूरत में असर होता है कि उनके नक्शो निगार मिलते होते हैं। इस लिहाज से दो हदीसें नज़र से गुजरी, एक के रावी हज़रत अली हैं और एक के रावी हज़रत सैयदना अनस इब्ने मालिक हैं। ये अनस इब्ने मालिक आम सहाबी नहीं, बल्कि ये वो खुशबख्त सहाबी हैं जिन्हें 10 साल रसूलुल्लाह बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बतौर खादम खिदमत सर अंजाम देने का मौका मिला। ये छोटे से थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इनकी वालदा ने पेश किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खिदमत के लिए कबूल कर ले। तो चूँकि हज़रत अनस बहुत करीब से आले बैत से अंदर आना जाना रहता था, इसलिए हज़रत अनस भी और हज़रत अली मुर्तज़ा से भी ये रिवायत है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो वो अपने सीने से लेकर सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर थे। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे। और इमाम हुसैन सीने से लेकर, एक रिवायत में नाफ के अल्फाज हैं, वहाँ से लेकर पाँव तक अपने नाना जान की तस्वीर थे। गोया अल्लाह करीम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सूरत बाँट कर हसन और हुसैन को अता फरमाई। आधे का अकस इमाम हसन हैं और आधे का अकस इमाम हुसैन हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी आप भी अपने कलाम में हसनैन करीमैन के इस वसफ़ का, इस खूबी का ज़िक्र करते हैं। आप फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, खत्ते तौअम में लिखा है ये दो वर का नूर का। आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सीरत इन दोनों बच्चों को अल्लाह ने बाँट बाँट कर तकसीम की और हज़रत हसन सीने तक हुजूर से मुशाबे, सर से लेकर सीने तक, और इमाम हुसैन उससे नीचे पाँव तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत की अक्स थे, उसकी तस्वीर थे। लेकिन ये बात तो आम तौर पर हम सुनते हैं और आम तौर पर ऐसा होता है, लेकिन अहादीस में ये भी इशारात मिलते हैं कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत अल्लाह ने तकसीम की हसनैन में, इसी तरह अल्लाह करीम ने हुजूर का अखलाक भी इन बच्चों को तकसीम फरमाकर अता फरमाया। अभी राफ़े रिवायत करते हैं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी बीमारी में थे, जिसके बाद आपका विसाल बाकमाल हुआ, उस बीमारी के अंदर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सरकार की बारगाह में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हाज़ान इब्ना का, ये
ये आपके दो बेटे हाजिर हैं, ववर्रिसहुमा, और या अल्लाह या रसूल अल्लाह इन्हें कुछ वरासत में अता करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जो मेरा बेटा हसन है वो मेरी सिरदारी और मेरी सखावत का मज़हर होगा। एक रिवायत में है कि वो मेरी मुसीबत और मेरी सिरदारी का मज़हर होगा, और हुसैन मेरी जुर्रत और सखावत का मज़हर होगा। तो यूं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ आलिया और साफ़े जमीला अल्लाह ताला ने इन दोनों शहजादों को अता फरमाए थे। आज हमारे यहाँ सारा फोकस एक ही बात पर है कि जी बताओ 10 मुहर्रम को क्या हुआ। हालांकि मैं अमूमन कहता हूँ गौर किया करो, इमाम हुसैन की ज़िंदगी, इमाम हुसैन की उम्र मुबारक 56 साल 6 माह और चंद दिन है। 56.5 साल उम्र इमाम हुसैन ने ज़मीन पर दुनिया पर गुजारी। तो क्या 10 मुहर्रम का वाक़या हाला और वो दुख वाला वाक़या, क्या वो ही इमाम हुसैन का ज़िंदगी का हासिल है, या इमाम हुसैन की बाकी ज़िंदगी भी बयान करनी चाहिए? लेकिन एक ख़ास मार्का, उसका मौक़िफ़ ही ये है, उनके पास कोई ज़िंदगी का प्रोग्राम नहीं, सिर्फ आले बैत की मुसीबत पर रोना धोना और रुलाना धुलाना, ये उनके नज़दीक दीन का बड़ा मकसद है। हालांकि दीन पूरी ज़िंदगी पर हावी है, और दीन के अंदर पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान के लिए रहनुमाई मौजूद है, और उसी रहनुमाई में हसनैन करीमैन ने ज़िंदगी गुजारी। बहरहाल इसलिए आज से मैं हसनैन करीमैन के अखलाक पर गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूँ। तो पहले हैं आपके शहजादे और आपके साहबजादे इमाम हसन रदी अल्लाह ताला। और आज एक ये भी नाइंसाफ़ी है कि वह ख़ास तबका चूँकि इमाम हुसैन के नाम को डिवेल्प करता है, ज़्यादा हज़रत हुसैन पाक का जिक्र करता है, और हकीकत में वो हज़रत हसन का जिक्र करते हैं तो इसलिए कि लोग इतराज़ ना करें, वरना वो इमाम हसन का जिक्र करना पसंद नहीं करते, इमाम हुसैन को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन कम अज़ कम आप लोग आले सुन्नत हैं, आले सुन्नत आले मोहब्बत हैं, और हमें सिर्फ एक इमाम हुसैन से नहीं, हमें मुस्तफ़ा के सारे गुलशन से मोहब्बत है, हजूर के सारे गुलिस्तान से मोहब्बत है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के सारे अहले ईमान से मोहब्बत है, और इमाम हुसैन से भी मोहब्बत है। तो इसलिए इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बड़े हैं, और आप शान में इमाम हुसैन से कम नहीं हैं, बल्कि अमूमन तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाकर जिक्र किया हसन हुसैन का, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। कहीं फरमाया अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानता या मिनत दुनिया, ये दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। कहीं फरमाया हुमा इब्ना या व इब्ना बिनती, ये दोनों मेरे भी बेटे हैं और मेरी बेटी की भी बेटे हैं। कहीं तो अमूमन आपने भी हजूर नबी करीम बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हसनैन करीमैन का जिक्र मिला कर किया। इसीलिए हम आले सुन्नत कहते हैं, जब मुस्तफ़ा ने हसन को नज़रअंदाज नहीं किया, हम भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ भी जिक्र इकट्ठा है, चूँकि हजरत हसन बड़े थे, उनका जिक्र पहले है, हुसैन का जिक्र बाद में है। तो जब हजूर ने इस तरतीब को मद्देनज़र रखा, हम क्यों न रखें? हम अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने सहाबा, अहले बैत, हजूर की अज़वाज मुताहरात, बल्कि जुमला ख़ानदान की मोहब्बत अता फरमाई है, और हम सबसे मोहब्बत करते हैं।
लेकिन इमाम हसन बल्कि बाज़ ज़ायद औसाफ इमाम हसन के हदीस में मौजूद है। मसलन वैसे तो इमाम हुसैन भी सैयद हैं, इमाम हसन भी सैयद हैं, लेकिन हजूर की ज़बान से सैयद का लक़ब हज़रत इमाम हसन को मिला, सिर्फ सैयद का लक़ब। फरमाया इब्नी हाज़ा सैयदुन, ये मेरा बेटा हसन सैयद है। इस तरह अलग करके सैयद का लफ्ज़ ज़बान नबुव्वत से, वैसे तो इकट्ठा है सैयदा शबाब अहलिल जन्ना कि ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, लेकिन अलग करके सैयद का लफ्ज़ ज़बान नबुव्वत से इमाम हसन के लिए निकला। और चूँकि आप बड़े थे और ज़्यादा तकरीबन 1 साल और चंद माह इमाम हसन बड़े थे इमाम हुसैन से, लिहाजा इसलिए आपको इतनी मुद्दत ज्यादा नाना जान के सोहबत का शरफ मिला। नाना जान की खिदमत में रहने का आपको साल सवा साल ज्यादा मौका मिला। वाज़ेह बात है कि सारे फैज़ान का मंबा सोहबत मुस्तफ़ा है, सारे फैज़ान मिले हैं जिसको भी हजूर से मिले। आला हज़रत क्या प्यारी बात फरमाते हैं, फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जिसको जो मकाम मिला हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला। और चूँकि हजरत इमाम हसन को सोबत का मौका इमाम हुसैन से साल सवा साल ज़्यादा मिला, इस लिहाज से भी इमाम हसन मुकद्दम हैं। उनके ज़िक्र को हम आले सुन्नत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इमाम हसन के मकाम मर्तबा उसको सामने रखना चाहिए। बल्कि आगे आप देखेंगे खुद इमाम हुसैन इमाम हसन का हया करते, एहतराम करते, उनकी बात को वैल्यू और अहमियत देते और हर मामले में अपने भाईजान को मुकद्दम और आगे करते। बहरहाल एक तो बुनियादी बात ये है कि हजरत हसन का जिक्र नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात कि ये दोनों भाई हजूर के अखलाक करीमा का मजहर थे। हजूर नबी करीम का सब्र, हिल्म, बर्दाश्त, हौसला, ये हजरत इमाम हसन की जात में कूट कूट कर अल्लाह ने भरा था। आपकी तबीयत में एक रिवायत में है हसन मेरी सिरदारी का मजहर है, हसन को मेरी तरफ से सिरदारी विरासत में मिलेगी। और वाकई आप जानते हैं क्या सिरदार जज्बाती होता है, क्या सिरदार जोश में चलता है या होश में चलता है, क्या सिरदार हिलम, बर्दाश्त और फराख चश्म होता है या तंग नजर होता है। यकीनन सिरदारी वाली सारी खूबियाँ हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु में पाई जाती थी, और इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इमाम हसन को बड़ा हौसला, बड़ा तहम्मुल और सब्र अता फरमाया था। सखावत में तो दोनों भाई अपने जान नाना जान की सखावत के मजर थे कि वो बहुत ज्यादा सखी थे और बहुत ज्यादा लोगों को नवाजा करते थे। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्न जुबैर, ये अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हैं, ये बात इब्तिदान आप याद रख लें कि ये हजरत सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं। हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ये हजरत सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं। ये तीनों मक्का शरीफ गए हज करने या उम्रा करने। पुराना दौर था, सवारियों पर लोग जाते थे। रास्ते में एक मकाम पर इन्होंने पड़ाव डाला, तो एक औरत ने देखा, उसने पूछा तुम कहाँ से आए हो? कहा हम मदीना से आए हैं। तो मदीना की निस्बत की शरफ से उस माई ने बड़ी खिदमत की इन तीनों की। फिर एक वक्त गुजरा, एक दिन
वही औरत मदीना मुनव्वरा में आई, बात भूल गई या उसको याद थी या नहीं, लेकिन उसे गली में इमाम हसन ने जो ही देखा, इमाम हसन पहचान गए ये वो माँ है जिसने सफर मक्का में हमारी मेजबानी की। आपने उससे पूछा अम्मा तुम कहाँ से आई? उसने बताया। आपने फरमाया तुमने मुझे पहचाना है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया जो 3 मेहमान मदीने के तूने घर में ठहराए थे मैं उनमें से हूँ और मेरा नाम है हसन बिन अली, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। माई बहुत खुश हुई कि रसूलुल्लाह के नवासे और आपके आले बैत के फर्द से मुलाकात हो गई। लिहाजा वो इमाम हसन उसे घर ले गए, उसकी मेहमान नवाजी की, और मेहमान नवाजी करने के बाद 10 बकरियां उसे बतौर तोहफा दी। उससे हालात पूछे। उन दिनों उस माई के हालात माली कमज़ोर थे, लिहाजा हजरत इमाम हसन ने 10 बकरियां उसे दी और फिर आप इमाम हुसैन के पास पैगाम भेजा। वो माई जिसने सफ़र मक्का में हमारी मेहमान नवाजी की थी वो मेरे घर में मौजूद है, उनसे मुलाकात कराई। इमाम हुसैन भी खूब मरब्बत और मोहब्बत से पेश आए। हजूर का घराना था, हजूर के अखलाक के अमीन थे ये लोग। उन्होंने भी 10 बकरियां उस माई को पेश की और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर सिद्दीक़ अकबर के नवासे को इतला दी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर माली तौर पर इनकी निस्बत ज्यादा स्ट्रांग थे, लिहाजा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उस माई को 20 बकरियां अता फरमाई और साथ इन तीनों ने कहा ऐ माई अगर कभी जिंदगी में फिर मदीना आना हो तो हमें याद रखना, हम आपकी उस एहसाने मेहमान नवाजी को याद रखेंगे। ये है हसनैन करीमैन का वो खुल्क जो नाना जान से मिला और हमें उम्मीद है जो यहाँ अपने मुहसिनों को नहीं भूलते वो क़यामत में भी नहीं भूलेंगे। लेकिन हमारे लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आज हम सिर्फ बस 10 करबला 10 मुहर्रम करबला दाखिल होना यही अब जिक्र अहले बैत रह गया। ये कम इल्मी है, ये हमाकत है। अहले बैत की जिंदगी का एक एक गोशा इंसानियत के लिए रहनुमाई है, हिंदुस्तान जी वकार। इसीलिए मैं अमूमन कहता हूँ कि इमाम हुसैन न सिर्फ करबला में अपना किरदार अदा कर गए बल्कि इन शहजादों ने नस्ल इंसानी को जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐ इमाम अली मकाम इमाम हसन हो या हुसैन हो, इनका आलम ये है कि तेरी हिम्मत तेरी मेहनत दीन के काम आ गई, नस्ल आदम तुझसे जीने का सलीका पा गई। इनका किरदार नस्ल इंसानी के लिए एक आइडियल है, एक मॉडल है, उस पर हमें चलना चाहिए। और इनकी बाकी जिंदगी भी बड़ी हसी बड़ी प्यारी है। इमाम हसन का मैं जिक्र कर रहा था, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहू सुअदी, हसन को अल्लाह मेरी सिरदारी अता करेगा। और सिरदारी होता है इल्म, हौसला, बर्दाश्त और लोगों के साथ हुस्न सलूक करना। इमाम हसन की जिंदगी में सबर, हिलम, ये चीजें बहुत ज्यादा थी। और आप इनका एक पैकर थे। आपको याद होगा कि जब हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान जंगें हुई, बिल आखिर सुलह पर आकर मुंतज हुई। हजरत अली के बाद इमाम हुसैन खलीफा बने और उधर अमीर मुआविया हैं शाम के अंदर, लेकिन उनकी हुकूमत सख्तांग थी। लिहाजा आगे चलकर मैं एक बात कहता हूँ कि लोग हुकूमत लेने के लिए बाप को कत्ल कर देते हैं, भाइयों को कत्ल कर देते हैं। बाज़ औक़ात बेटा बाप को कत्ल कर देता है कि बाप जल्दी मरे, हुकूमत मुझे मिले। बाज़ औक़ात बाप बेटे को कत्ल करवा देता है, ये मेरी हुकूमत में दखल दे रहा है।
अक़वाम आलम की तारीखों में आपको ये तो मिलेगा कि लोगों ने अपनी हुकूमत के लिए रिश्तेदार कत्ल किए, बाप भाई बेटा कत्ल करना आम तारीखी रिवायात है। लेकिन अगर कोई रिवायत मिलेगी कि हुकूमत कुर्बान करके नाना जान की उम्मत को लड़ाइयों और फसाद से बचाया, तो ये किरदार आपको सिर्फ इमाम हसन में नजर आएगा। इमाम हसन के पास भी फौज भी है, हुकूमत भी है, अगर लड़ते कुछ अरसा तो चलते, लेकिन इमाम हसन ने सोचा मुसलमानों के अंदर ये जंग है, लिहाजा हमें सुलह करनी चाहिए। अमीर मुआविया ने भी सुलह की दरख्वास्त की। तारीख़ी रिवायात है, मैं अमूमन कहता हूँ तारीख़ इतनी काबिल एतमाद नहीं, उसके अंदर बाज़ जगह झोल होती है। एक रिवायत में ये है कि सुलह की पेशकश हज़रत अमीर मुआविया ने की, एक में हज़रत इमाम हुसैन ने की। बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी हज़रत हसन ने की थी, नाउज़ु बिल्लाह, हज़रत मुआविया तो ऐसे तैसे थे। बाज़ लोग, लेकिन हम कहते हैं जिसने भी सुलह की यकीनन उसने हजूर की उम्मत की खैर खाई, और हजूर की उम्मत की खैर खाई हजूर की बारगाह में पसंदीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के साथ भलाई को बहुत पसंद करते थे। आपने फरमाया अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकरिन, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला इंसान अबू बकर है। ये शान में बात बताकर बताया कि उम्मत की भलाई मुझे मकसूद है, उम्मत की खैर खाई। इसीलिए आज जो उलमा महज अपनी खिताबत चमकाने के लिए या जल्बे ज़र के लिए, दौलत जमा करने के लिए जो रसूलुल्लाह की उम्मत को लड़ाते हैं और ऐसी तकारीर करते हैं जिनकी वजह से उम्मत में फितने पैदा हों, वो खतीब हुजूर की बारगाह में पसंदीदा नहीं। इसलिए चाहिए बात इस अंदाज में आगे बढ़ाई जाए, दावत फिक्र दी जाए। हजरत सैयदना इमाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली, और यही सुलह उन लोगों को हजम नहीं हो रही जिसलिए वो हजरत इमाम हसन का जिक्र नहीं करते, या करते भी हैं तो बराए नाम करते हैं, लेकिन सुन्नियों को धड़ल्ले से करना चाहिए, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये है हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की तो नाना जान की एक खुशखबरी पूरी की है। इमाम हसन छोटे से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आपने देखकर फरमाया, और ये हदीस शिया सुन्नी दोनों किताबों में है कि हजरत हसन को देखकर सरकार ने एक बात फरमाई। आपने फरमाया इब्नी हाज़ा सय्यदुन, लोगो ये मेरा बेटा सरदार है, लअल्लल्लाह युस्लिहु बी बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। औ कमा काला अलैहिस्सलाम, फरमाया लोगो ये मेरा बेटा सिरदार है हसन, और अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। अगर आप तवज्जो रखें, बाज नाम ने हाथ सैयद जाहिल पीर और जाहिल खतीब हजरत अमीर मुआविया के नाम से जलते हैं, और हजरत अमीर मुआविया के बारे में जबान खोलते हैं। जी क्यों खोलते हो? जी हजरत अली से लड़े। एक बड़ा शोर मचाता था, मैं उसने कहा अच्छा तुम बताओ हजरत अली की जात से मोहब्बत तुम्हें ज्यादा है या मौला हसन को ज्यादा है? हजरत हसन ज्यादा खैर खा है मौला अली के या तुम हो? चुप कर गया। तो मैंने कहा जब हजरत हसन ने सुलह कर ली, आज 1400 साल बाद तुम्हारी ये जबान दराजी अखलाक के भी खिलाफ है, दीन इस्लाम के भी खिलाफ है, और इमाम हसन के खुल्क के भी खिलाफ। इमाम हसन ने सुलह की। अब इमाम हसन ने जब सुलह की, इब्तिदान इमाम हुसैन उस वक़्त मौका पर मौजूद नहीं थे। इमाम हुसैन आए तो आपको बताया गया कि सुलह हो गई।
बाज लोगों ने हजरत हुसैन को उकसाया, उन्होंने कहा जनाब अली, हसन ने आपके बाप के दुश्मन से सुलह कर ली और जिस अमीर मुआविया ने ये किया उनके खिलाफ हसन ने सुलह कर ली। वो चाहते थे हजरत हुसैन इमाम हसन से बगावत करें, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया खबरदार मुंह बंद करो, जो फैसला मेरे भाई ने किया है वही हुसैन का। तो इमाम हुसैन ने हजरत हसन की हमेशा कदर की, लेकिन इन बदतीनत लोगों ने उस वक़्त भी हजरत इमाम हसन पर जुमले कसे। इनकी किताबों में है ये हजरत इमाम हसन को कहा करते थे या मुज़िल्लल मुस्लिमीन, हो मुसलमानों को जलील करने वाले। इन अल्फाज में जो हजरत हसन से खिताब करें उनका हजरत हसन से क्या ताल्लुक है? इसलिए ये दोनों सरकार के नवासे हैं, दोनों हुजूर के प्यारे हैं और इमाम हसन बड़े हैं, हमें उनसे मोहब्बत रखनी चाहिए और किसी सुन्नी को ये इफ्तिराक नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद इमाम हसन का एहतराम इमाम हुसैन करते थे, खुद इमाम हुसैन। और जब हजरत हसन को जहर दी गई तो हजरत इमाम हसन को कई मरतबा जहर दी गई, लेकिन आखिरी जहर इतनी शदीद थी कि आपके जिगर के टुकड़े कट कट कर आपके पाखाने के जरिए आने लगे और आप बड़े बेचैन थे। इमाम हुसैन ने पूछा भाईजान आपको कत्ल किसने किया, किसने जहर दिया? इमाम हुसैन खामोश रहे। फिर फरमाया भाई हुसैन अगर मैं बताऊं तो तुम क्या करोगे? फरमाया मैं उससे बदला लूंगा भाई के कत्ल का। इस्लाम बदला का किसास का इजाजत देता है, लेकिन हजरत हसन का जवाब सुन, जो रसूलुल्लाह की हिलम का मजहर थे, जो रसूलुल्लाह की सिरदारी के वारिस थे, हजरत इमाम हसन ने फरमाया ऐ मेरे भाई हुसैन, पहली बात ये मुझे भी यकीनी तौर पर पता नहीं कि किस बंदे ने मुझे जहर दी है, जब यकीन नहीं तो मैं नाम अगर लूं ये झूठ होगा। और मेरे भाई हुसैन तुम जानते हो हमने कभी झूठ नहीं बोला, जब जिंदगी में झूठ और बोतान इल्जाम वाले गुनाह हमने नहीं किए, अब मौत के दरवाजे पर हसन कैसे झूठ बोल सकता है? किस कदर एक आला अखलाक का मुजाहरा है। और दूसरी बात की ऐ मेरे भाई हुसैन, पहली बात तो ये यकीन नहीं, और अगर यकीन भी होता तो मैं तुम्हें नाम ना बताता जहर देने वाले का। क्यों? अगली बात सुने, इमाम हसन ने फरमाया मैं जानता हूँ हुसैन से बेहतर बदला मेरा रब्बे करीम ले सकता। ये है तवक्कुल अल्लाह आले बैत का, ये है उन लोगों का किरदार। इसलिए इन लोगों की बाकी जिंदगी भी बाइसे तकलीद है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी पर स्टेप बाय स्टेप गुफ्तगू होगी कि हजरत इमाम हुसैन हजूर के दौर में किस उम्र में थे, क्या किरदार था, हजरत सिद्दीक की जिंदगी में, हजरत उमर की जिंदगी में, और उसके बाद उनका अखलाक, ताकि हमें हकीकत हाल पता चले कि हुसैन करीम की जिंदगी सिर्फ 10 मुहर्रम की ही नहीं, 56.5 साल वाली काबिले रश्क जिंदगी इमाम हुसैन ने गुजारी। अल्लाह हम सब को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए।